आज जब भी हम महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण पढ़ते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। उनकी लेखनी की ऐसी छाप है कि रामायण युगों से हर पीढ़ी की सोच में रची बसी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही रामायण प्रभु राम जी के जीवन से जुड़े जो किस्से हैं उनके प्रिय भक्त हनुमान जी लिखते तो उन किस्से कहानियों का समा कैसा ही होता। जिनके रोम रोम में राम बसे हैं, उनके शब्दों में भगवान राम जी का कैसा खूबसूरत वर्णन होता। उनके लिखे रामायण में कितनी गहराई से भक्ति, प्रेम और भाव जीवित होते। शायद वो भगवान राम को एक किस्से की तरह नहीं बल्कि एक जागृत खूबसूरत महिमा की तरह गढ़ देते। वैसे हनुमान जी ने एक रामायण लिखी भी थी, लेकिन किसी कारणवश उन्हें उसे समुद्र में समाहित करना पड़ा। उनकी लिखी रामायण को हनुमत रामायण के नाम से जाना जाता है। चलिए जानते हैं आज हनुमत रामायण के बारे में। वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और ऐसी धार्मिक जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। पौराणिक कथा के अनुसार जब लंका से श्री राम जी लौटे तो उन्होंने अयोध्या का पूरा राजपाट संभाल लिया, लेकिन उसके बाद हनुमान जी आजीवन उनके साथ नहीं रहे, बल्कि हनुमान जी कुछ दिनों के बाद हिमालय जाकर वहां भगवान शिव जी की तपस्या करने लगे। तपस्या के दौरान ही जब भी उनके पास समय होता, वो अपने पास मौजूद एक शिला पर अपने नाखूनों से रामायण कथा लिखते रहते। कई वर्षों तक उनकी दिनचर्या कुछ ऐसी ही रही। वर्षों की तपस्या जब उन्होंने समाप्त की तो तब तक उनकी रामायण कथा भी पूरी हो चुकी थी। हनुमान जी के रामायण लिखने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिखनी शुरू की, जिसे वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है। रामायण समाप्त करने के बाद हनुमान जी और महर्षि वाल्मीकि जी दोनों के मन में उसे भगवान शिव को समर्पित करने का ख्याल आया। जब महर्षि वाल्मीकि जी अपनी रामायण लेकर कैलाश धाम पहुंचे तो वहां हनुमान जी पहले से ही उपस्थित थे। उन्होंने जब हनुमान जी की रामायण सुनी तो वह मायूस और निराश हो गए। हनुमान जी ने जब उन्हें उदास देखा तो उनकी उदासी का कारण पूछा। इस पर वाल्मीकि जी ने कहा कि मैंने बहुत ही परिश्रम से रामायण लिखी थी, लेकिन अब आपकी रामायण सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरी लिखी रामायण को महत्व नहीं मिलेगा। आपकी रामायण के आगे मेरी रामायण कुछ भी नहीं है। वाल्मीकि जी को इस तरह निराश देख हनुमान जी को रहा नहीं गया। उन्होंने अपने एक कंधे पर अपना हनुमत रामायण लिखी शिला को उठाया और दूसरे पर महर्षि वाल्मीकि जी को बैठा लिया। हनुमान जी दोनों को लेकर समुद्र के पास आए और उन्होंने बिना एक पल भी सोचे अपनी लिखी हनुमत रामायण भगवान राम को समर्पित करते हुए समुद्र में फेंक दी। हनुमान जी की ऐसी उदारता देखकर महर्षि वाल्मीकि जी ने हनुमान जी को कहा कि मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूंगा जो आम लोगों की भाषा में होगी। कहते हैं कि कलयुग में रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म था और रामचरितमानस लिखने से पहले उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी थी, जिसमें उन्होंने हनुमान जी का भरपूर गुणगान किया है। कहा जाता है कि कालिदास के समय में हनुमत रामायण का एक अंश बहकर समुद्र के किनारे आ गया था, जिसकी भाषा और लिपि को समझने के लिए उसे सार्वजनिक जगह पर रख दिया गया था। कालिदास वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वो भाषा समझी और यह भी जाना कि रामायण का यह अंश हनुमान जी के द्वारा लिखा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथ भी वही पटलिका लग गई थी। उसे पाकर तुलसीदास जी ने अपने आप को बहुत भाग्यशाली माना कि उन्हें हनुमत रामायण के श्लोक का एक पद्य प्राप्त हुआ है। कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। ऐसी और जानकारी जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।